तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने आज हो चुके कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका रियल वाला पेपर आ चुका है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो पेपर है ना हिंदी के साथ में, अब आपका विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है 21 तारीख को। तो 21 तारीख वाला पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल पर आ चुका है। जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों जाकर देख लो, ठीक है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ कि आपका जो हिंदी विषय का पेपर आया है परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है ना। देख सकते प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों सील वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला पेपर आपको मैं बता रहा हूँ और इसके उत्तरों का मिलान आप लोग कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि कारण कोई विकार नहीं होता है, क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखो ये कहलाते हैं अव्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका समा जाएगा। अगला क्वेश्चन, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भानपुरा में हुआ था। द नंबर का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा खीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेताजी की जो मूर्ति थी ना संगमरमर पत्थर की बनी थी। संगमरमर इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा। तो देखो गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा, कृष्ण को कहा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग जल्दी से अपने पेपर का मिलान कर लो। और आपका विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है, आप चाहे तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। दंतुरित मुस्कान की महत्ता कब और बढ़ जाती है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यार विद्यार्थियों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यार विद्यार्थियों आपका द नंबर का सही है, जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मुख्य गायक का स्वर कैसा होता है। देखो प्यार विद्यार्थियों, आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चट्टान जैसा भारी होता है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यार विद्यार्थी पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मछलियों को खिलाने ले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोट लगने पर भोलाराम के घाव पर मैया ने क्या लगाया। देखो प्यार विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, पीसी हुई हल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी प्यार विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। जैसा पेपर आपका परीक्षा में आ रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़कर मत आया करो, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल करके आया करो। साना साना हाथ जोड़ी पार्ट में भारत के किस राज्य की यात्रा का वर्णन है। देखो प्यार विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिक्किम की यात्रा का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी। देखो प्यार विद्यार्थियों, अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता कब लिखी। देखो प्यार विद्यार्थियों, भारत लौटकर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 7 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ तक कि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन चलो अपन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि आपके पेपर में पूछी गई थी। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखो पर विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, गणेश शब्द में संधि है। देखो पर विद्यार्थियों, गणेश शब्द में गुण संधि है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका विशेषण आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका क्वेश्चन होगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रति आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब आगे आपको प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से ये देखने को मिला होगा, अपठित गद्यांश। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपठित गद्यांश को भी अच्छी प्रकार से आपने हल कर लिया होगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको आगे इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आपको इनके उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ सके। देखो अपठित गद्यांश जो आपको दे रखा ना, इसको आपको पढ़ना था। अब देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, कोयल की चारित्रिक विशेषता है काला रंग, मधुर वाणी, कठोर स्वर या कर्कशता।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, चरित्र की विशेषता क्या है कोयल की? तो देखो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मधुरवाणी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने खूब अच्छी प्रकार से कॉपियों को भरकर इनके उत्तर लिखे होंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का, सफलता का, मित्रता, सरलता का। देखो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो। मीठी वाणी का श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक। तो देखो सकारात्मक इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर मीठी वाणी का संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको देख कर लिख देना था। टोटली आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आया है जैसा कि आपको मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। जिस प्रकार से मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन बताए गए थे ठीक वैसे ही आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको जैसे बताए गए थे ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।